साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 10। इसमें हम लोगों ने जाना था कि जो एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसी को लेकर के वह सांस लेते हैं। The oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increase the surface area which is contact with oxygen rich atmosphere. Since exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, and so there has to be passes that will take air into this area. In addition, this mechanism for moving the air in and out this area where oxygen is absorbed in human beings, मनुष्य के शरीर में एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल जो होता है हम लोग की नाक, नॉस्ट्रिल, नेसल पासिस नॉस्ट्रिल है ना। एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रिल से पास करती है एंड फिल्टर बाय द फाइन एयर्स। तो नाक में आपके फाइन एयर से पतले पतले बाल हैं और पासिस थ्रू द पास इज ऑल्सो लाइंड और म्यूकस होता है, उसमें वो लाइंड होता है और म्यूकस होता है विच हेल्प इन, जो कि आपका मदद करता है दिस प्रोसेस फ्रॉम द हेयर। द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू लंग्स, वही से ही लंग्स में पहुंचता है। रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट में रिंग ऑफ कार्टिलेज हैं। दिस इंश्योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स। इसी कारण से क्या है कि कार्टिलेज के रिंग के चलते जो हवा जो पहुंचती है हम लोग के फेफड़े में वो कोलैप्स नहीं करती, आपस में टकराती नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ये आपका हम लोग का रेस्पिरेटिव सिस्टम में, यहाँ देखेंगे ये ऊपर ये नेसल पासेस है, ये माउथ कैविटी है, ये आपका फायरनिक्स है, लायरनिक्स है, ट्रैचिया है। इसके बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, यहाँ देखिए ये रिंग जैसे बने हुए हैं, ये जो सेक्शन है रिंग वाला है, रिंग ऑफ कार्टिलेज है। फिर ये आपके लंग्स है, फेफड़े हैं, ये आपके रिब्स हैं, ये ऐसे से हड्डियों का ढांचा जो दिखाई दे रहा है इनको रिब्स कह रहे हैं। ये डायफ्रागम है, ये इस तरह से रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे साइड। फिर देखिए यहाँ पे ब्रोंचीज हैं, ये ब्रोंचीज है। इसके बाद आपका ब्रोंशियोज है ना। फिर एल्वेटर सैक है, लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर को दिखाया है किस तरह से होता है। इसके अंदर का स्ट्रक्चर को दिखाया, ये एल्वेलॉइज है और ये आपका रिस्पिरेटरी ब्रोंचियस है। तो ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है। ये आपके पूछे जाते हैं ड्रॉ करके और इनके नाम पूछे जाते हैं। चलिए तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। विदिन द लंग्स द पासेस डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स में बदल जाते हैं विच फाइनली टर्मिनेटेड इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर। बलून की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एलोलॉइज कहते हैं। द एलोलॉइज प्रोवाइड द सरफेस, वही सरफेस की बात जो मैं ऊपर कर रहा था, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन बी टेक प्लेस, यही एक्सचेंज होता है गैस का। द walls of alveoli contains extension network of blood vessels, तो उसमें ब्लड वेसल के आपके एक्सटेंशंस होते हैं। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर, when we breathe in we lift our ribs and flat our diaphragm। ऐसा आपने पढ़ा हुआ है कई क्लासों में कि जब सांस लेते हैं तो डायफ्राग्राम जो है नीचे की तरफ जाता है और सांस जब छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ दबाव डालता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस एयर इज sucked into the lungs and fill the expanded alloy. The blood bring carbon dioxide from the rest of the body from release in the alveoli।
तो उसी समय एक काम होता है, जैसे ब्लड पहुंचता है तो वो करता है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर देता है एल्वेओलाइज में, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वेटरी एयर इज़ टेकन बाय द ब्लड। और एल्वेटरी जो एयर होता है उससे ब्लड में एल्वेटर ब्लड वैसे से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऑल द बॉडी सेल्स, ब्लड से पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है पहुंच जाता है सेल्स के अंदर में। ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल व्हेन air taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time of oxygen। वो आपका बहुत परफेक्ट टाइम होता है ऑक्सीजन के लिए, टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। When the body size of animal is large, बड़े बड़े जानवर होते हैं, the diffusion process alone cannot take care of oxygen delivered to all the part of body. Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it tissue which are deficient in oxygen before releasing in. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which have a very high affinity of oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscle. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is, and hence is mostly transported in dissolved form in our blood। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग के पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो डिफ्यूजन से नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग की ऑक्सीजन की इफ़िशियंसी ज़्यादा है। यहाँ तक कि हम लोग के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी डिफ्यूजन से सांस लेने नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें जो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है वो आपके सेलुलर फॉर्म में होता है, यानी कि ब्लड से ही होता है। तो हमारे ब्लड आरबीसी में होमोग्लोबिन होता है। वो होमोग्लोबिन क्या करता है कि आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैपेबल है एब्जॉर्ब करने के लिए। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड में घुल करके जो है हम लोग के लंग्स के एल्वेओलाइज में पहुंचता है और इनहेल हो जाता है। फिर ऑक्सीजन जो है वो हम लोग के होमोग्लोबिन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरह से हम लोग का रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इफ़ द एलिवेटर सरफेस आर स्प्रेड आउट कर दिया जाए, इट वुड कवर विथ, मैंने देखिए वो उसको निकाल देते वो कितना कवरिंग करेगा, वो 18 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस because of large surface available for exchange to take place। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं जो एल्वेटरी सरफेस होता है ये अगर फैला दिया जाए निकाल करके तो 80 मीटर स्क्वायर का जगह छेकेगा। तो उस तरह से उसको फोल्ड करके किस तरह से हमारे लंग्स में उसको सेट किया होगा, वो भी पेयर ऑफ लंग्स है, आप जानते ही हैं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत जगह है एयर को मैंने गैस को एक्सचेंज करने के लिए। इफ़ डिफ्यूज़न, अब दूसरा नंबर है, इफ़ डिफ्यूज़न वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज़ एसेंशियल फॉर दैट वुड टेक 3 years फॉर molecule of oxygen to get to our toes from our lungs। Are you glad that you have hemoglobin? तो ध्यान देंगे ये डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर शरीर में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए तो लगभग 3 साल लग जाएंगे हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में पूरा का पूरा ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना प्रोवाइड करने के लिए, समझ रहे हैं। इसीलिए हमें खुश होना चाहिए कि हम लोग के शरीर, हम लोग के ब्लड में होमोग्लोबिन है। अब ये क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग अगले दिन के वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ये चारों क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।